हमारे साथ बस्ती जिला के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं और चौकीदारों का प्रदर्शन लगातार ही जारी है, आप लोगों को मालूम है। और इस प्रदर्शन को लेकर अभी तक लगातार सरकार के पास काफी आश्वासन और काफी आपको मालूम हुआ कि इन लोगों ने ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसको लेकर काफी आश्वासन इन लोगों को वापस मिला है, लेकिन इसके बदले में कोई भी ऐसी खबर नहीं आई जिससे चौकीदारों का कुछ भला हो सकता। आपको बताते चले कि हमारे साथ बस्ती जिला के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए, जो कि लगातार ही चर्चा में बने रहते हैं। आपको मालूम होगा इसके पहले भी चौकीदारों के संगठन से जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने लगातार ही अगुवाई करके चौकीदारों के वेतन को बढ़ाने का काम किया है, जिससे कि उन लोगों की मांग सरकार तक पहुंच सके। अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम चला है कि चौकीदार जल्द ही लखनऊ की जमीन पर एक बार फिर से आने वाले मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज को रखने के लिए। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अब फिर आप लोगों को लखनऊ के सरजमी पर आना पड़ रहा है? क्या अभी तक सिर्फ आश्वासन के तहत आप लोगों की मांगों को दबा दिया गया? मैडम जी, आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम चौकीदारों का जो भी समस्या वेतन वृद्धि को लेकर आप सरकार तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैडम जी, तमाम भाई अरे जो कि लखनऊ, दिल्ली मुख्यमंत्री जी को, नीतीश पाठक के सुप्रीम मौर्य को, तमाम सांसद विधायक को ज्ञापन दिया गया, लेकिन हम लोग का जो कहीं सुनवाई नहीं हो रहा, जो कि आश्वासन पे आश्वासन खाली मिलता आ रहा है। तो अभी मैं आप तो मुलाकात भी हुआ था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया गया था। तमाम विभाग का वेतन के वृद्धि को लेकर न्यूज में आता है, पेपर में आता है, जो कि हम लोग सोचते हैं कि कहीं हम लोग का भी नाम हो वेतन वृद्धि को लेकर, लेकिन सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जो कि हम लोग कहीं नाम निशान नहीं है कि हम लोग का वेतन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बढ़ा रहे हैं। तमाम विभाग का नाम आता है न्यूज में, टीवी में, पेपर में, लेकिन हम लोग का कहीं नाम निशान नहीं है। जब कोई समस्या होता है तब माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग याद करते हैं। अभी देखिए तमाम जगह रेल का घटना तमाम इधर उधर हुआ, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि अब चौकीदारों को ड्यूटी लगाया जाएगा। और जब भी कोई समस्या हो तो मुख्यमंत्री जी हम लोग का नाम लेते हैं, ड्यूटी भी लगाते हैं, लेकिन वेतन के बारे में हम लोग का कहीं कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसलिए हम लोग मजबूर होकर फिर, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चौकीदार भाई से सबसे राय बात लेकर, हम 18/11/2024 को लखनऊ काशीराम पार्क गार्डन में धरना प्रदर्शन का परमिशन लिया हूं, और पूरा उत्तर प्रदेश के चौकीदार सभी लोग पहुंच रहे हैं। अभी हमारे भाई लोग आशा लगा के बैठे हुए हैं कि देखिए हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का दीपावली में कुछ तोहफा मिल जाए कि वेतन के को लेकर। तो अगर वेतन हम लोग का अगर कुछ बढ़ जाएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो अन्यथा पूरा उत्तर प्रदेश के चौकीदार जाएंगे अगर वेतन नहीं बढ़ेगा। तो अब मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे मैडम जी, इसीलिए हम लोग, हमारे चौकीदार काफी लोग परेशान है। आप लोगों सभी लोग को पता होना चाहिए, बताइए कि चीजों में पढ़ाई लिखाई साग सब्जी या कुछ चलने वाला नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के चौकीदार भाई लोग तमाम तरह दुख का सामना झेल रहे हैं, जो कि वेतन न बढ़ने की वजह से। जी जी सुरेंद्र जी जी, अच्छा, जिस तरीके से अभी तक आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है, ऐसा भी मतलब मालूम चल रहा है कि कुछ चौकीदारों ने शायद मुकदमे के जरिए कुछ सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का उन लोगों ने मतलब सोचा है कि इस मुकदमे के जरिए इस जीत को हासिल किया जाए, क्या ऐसा भी कुछ है? देखिए, लोग बताते भी, हम भी जान रहे हैं कि कोर्ट वोट भी सरकार के अंडर में है। जब सरकार जब चाहेंगे तभी फैसला मिलेगा। 2-3 बार बहस हुआ, अभी बहस भी चल रहा था, जो कि आज भी तारीख था, लेकिन फाइल का हम लोग का चौकीदारों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जब समय आता है तो अगला डेट डेट पड़ जा रहा है, उसमें जज साहब हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यही जान रहे हैं कि जो भी कोर्ट वोट के जो जज साहब हैं या कोई भी कर्मचारी है,
कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो भी चाहेंगे वही होगा। कोर्ट भी मैडम जी मुख्यमंत्री जी के अंडर में है, इसीलिए कोर्ट से भी कोई हम लोग का फैसला है नहीं मिल तो पा रहा है। इसके पहले जब भी चुनाव आता है तो लगता है कि चौकीदारों के लिए कुछ भला होने वाला है और फिर चुनाव आते हैं चले जाते हैं सत्ताधारी कुर्सी पे लोग अपना काबिज हो जाते हैं चुनाव जीत के लेकिन फिर शायद इस संगठन को भूल जाया जाता है ऐसा इसके पीछे क्या वजह लग रही है जो कि चौकीदारों का एक बड़ा योगदान है हमारे समाज में लेकिन इस चीज को लोग नहीं समझ पा रहे सरकार नहीं समझ पा रही इस चीज को लेकिन आपकी चुनाव में इनको मालूम हो जाएगा, अगर हम लोग का अगर वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं तो अब की चुनाव में इन्हें मुख्यमंत्री जी को पता चल जाएगा कि हमारे चौकीदार भाई कितना इनका समर्थन किए हैं। 2 बार सरकार बनाने का काम किए दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में भी। और देखिए बेटे जी बिहार वार में जो कि 45 से 50 हजार तक वेतन है, अन्य प्रदेश में वेतन अच्छा है, जबकि हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन यहाँ वेतन के बारे में एकदम जान लीजिए कि जो वेतन हम लोग का है 2500, ऊँट की मुंह में जीरा के समान है, जो कि कुछ हो नहीं पा रहा है। और क्या किया जाए, हम लोग दिल्ली भी गए और लखनऊ तमाम तरह संघर्ष किया गया, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल रहा। कुछ मुख्यमंत्री जी नहीं पड़ा। अभी भी उम्मीद है कि दीपावली तक हो सकता कुछ कर दें, लेकिन देखिए अगर हो जाएगा तो बहुत खुशी की बात रहेगी, और नहीं तो हमारे भाई बहुत सरकार से नाराज हो चुके हैं, हम लोग भी नाराज हैं। भाई जब हम लोग का भला नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम लोग भी जो समझ में आएगा वो करेंगे लास्ट में। क्या ये पता है सभी कि लोग दे रहे हैं। इस बार जब आप लोग इकट्ठा होने वाले लखनऊ के सरजमीन पर इस बार प्रदर्शन कब तक चलने वाला है क्या ये लंबे समय तक आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं या बस एक दिन के लिए आ रहे हैं आप लोग अनिश्चितकालीन का धरना परमिशन लिया गया है। जब तक सरकार हम लोग का बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग वहीं डटे रहेंगे। सभी हमारे भाई उत्तर प्रदेश के चौकीदार सभी लोग सब लोग व्यवस्था से चलेंगे। कह रहे भैया चाहे 1 हफ्ता चाहे 10 दिन चाहे महीना भर रुकना पड़ेगा, जब तक सरकार हम लोग का बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग वहीं डटे रहेंगे। यानी कि इस बार आप लोग जब आने वाले हैं तो आप लोग उस वक्त तक रुके रहेंगे यहाँ पर जब तक कि आप लोग इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनवाई नहीं करते हैं जी 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 मैडम। लेकिन योगी और जी तो आप लोग का एक बड़ा योगदान है समाज में और योगी जी तो अपने हर एक भाषण में यही कहते हैं कि सबका साथ भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास तो ये संगठन इतना पीछे क्यों छूटता जा रहा है 2500 रुपए वेतन क्यों नहीं नजर आ रही है सरकार को वही तो कह रहे हैं मैडम, जब जब हम लोग का आवश्यकता कहीं पड़ता है तो सरकार ध्यान देते नाम भी लेते हैं, उसके बाद जब हर ड्यूटी बार हर कहीं बार बजट जो जाना है पास हो जाता है लेकिन आप लोगों का कोई जो एक उम्मीद रहती है वो हर बार नाउम्मीदी में बदल जाती है सुबह सुबह उठते हैं पेपर देखते हैं न्यूज सुनते हैं कि कहीं हो सकता है मुख्यमंत्री हम लोग का भी वेतन बढ़ा हुआ है, नाम लेने के कहीं नाम ही नहीं ले रहे हैं। शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी आशा रसोईया जो कि देखिए तमाम जो राज्य कर्मचारी दर्जा लोग पाए हुए हैं तमाम, मतलब जो कि तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है मतलब जैसा कि आपने सुना कि मतलब रोज देखते हैं अखबार और सब चीजों को लेकर खबर लेकिन इसकी क्या वजह है कि आप ही लोगों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है एक वक्त था जब मोदी जी ने कहा था हम भी चौकीदार हैं और आज आप लोगों को ही सरकार भूल गई है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है आप लोग चुनाव में भी एक बड़ा समर्थन देते हैं प्रधानमंत्री जी को योगी जी को अब वही है कि हम लोग उनको हमेशा समर्थन दे रहे हैं चौकीदार, हम लोग नहीं दे रहे हैं। क्या बताए देखिए जो सर 45-50 हजार वेतन पा रहे हैं उनको टीए भत्ता दीपावली तोहफा तमाम तरह दिया जा रहा है, जो कि हम चौकीदारों का 25 मिल रहा या कहीं नाम निशान नहीं है। बताइए हम लोग भी ग्राम प्राय चौकीदार हैं जो कि हम लोग समर्थन देते हैं सरकार को, लेकिन सरकार नहीं ध्यान दे रही है तो क्या बताया, बड़ी दुख की बात है। देखिए भी आपने देखा कई कई लोगों के पेपर में निकला है तमाम न्यूज में आ रहा है कि जो कि तमाम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी दीपावली तोहफा देने जा रहे हैं, सबका नाम भी है लेकिन हम लोग का नाम है निशान नहीं कहीं कुछ है।
हाँ, तो बताइए इस बार लखनऊ में आप लोग मतलब फिर आने वाले हैं और चौकीदारों को जिस तरीके से मतलब सरकार कभी मोदी जी कहते थे कि हम भी चौकीदार हैं और आप लोग का एक बड़ा समर्थन रहता है चौकीदारों को, लेकिन अब 2500 वेतन ये नजर क्यों नहीं आती है? कभी भी बजट में इसका क्यों कोई चर्चा नहीं होती चौकीदारों के वेतन को लेकर? देखिए मैडम जी, हम लोग कई बार जो है 2 बार तो प्रधानमंत्री मोदी जी को सरकार बनाए और योगी जी को भी, लेकिन हम लोग का नहीं सुन रहे हैं। तो अब की चुनाव में हमारे पूरे प्रदेश के चौकीदार कह रहे हैं कि जो कि अगर हम लोग का वेतन नहीं बढ़ेगा तो हम लोग पूरा सब लोग मिलकर खिलाफत करेंगे जोर तोड़ से, क्योंकि जब हम लोग का वेतन नहीं बढ़ेगा तो हम लोग इनके क्यों समर्थन करेंगे। लेकिन अभी भी उम्मीद है, अगर जो हम लोग का वेतन बढ़ा देंगे तो हम लोग इनके साथ में, अन्यथा नहीं। अच्छा, तो ये तो एक बड़ा दावा आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि अगर इस बार चौकीदारों के वेतन नहीं बढ़ता है तो आप लोग सरकार को समर्थन नहीं देंगे। जी, अब बताइए आप ही लोग मैडम जी कि 2500 में क्या होने वाला है। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज हर तरफ महंगाई बढ़ी, 2500 एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आज की सरकार में आप लोगों को 2500 वेतन सरकारी नौकरी मिल रही है, 2500 रुपए वेतन है, तो इसमें किस तरीके से गुजारा हो रहा होगा ये तो सिर्फ आप ही लोग जान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार को क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्या वजह है जो सरकार आप लोग के संगठन को इतना पीछे रखी हुई है? अब सरकार अब क्यों पीछे हम लोग का नहीं बढ़ा रहे हैं इसमें। अब सरकार ही जाने क्यों नहीं वेतन बढ़ा रहे हैं, सरकार ही जाने इसमें। हम लोग तो भाई हमेशा समर्थन किए हैं, लेकिन अब सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है इसके बारे में। हम सरकार ही जाने क्यों नहीं ध्यान, उसके बारे में क्या बताएं हम लोग तो पूरा समर्थन करते हैं। हम लोग की जो है हम लोग का वेतन बढ़ावा है, लेकिन अब कुछ कर नहीं रहे तो क्या किया जाएगा। तो अब की बार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए चौकीदार जो है वो लखनऊ में आ रहे हैं। आपकी अनिश्चितकालीन है धरना प्रदर्शन, और जब तक हम लोग का सफलता नहीं होगा तब तक वहां से हम लोग हटने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब मैं पूरे उत्तर प्रदेश चौकीदार को आह्वान करता हूं कि सभी लोग पहुंचे, धरना को सफल बनावे, और जब तक हम लोग की बात नहीं माने तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। ये मैं जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, चतुर जिला के जिला अध्यक्ष, चौकीदारों से सभी से हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि सभी लोग धरना में 18/11/2024 को पहुंचे। यही सबसे निवेदन है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे जो चौकीदार भाई हैं कुछ टिप्पणी करते हैं तो टिप्पणी ना करें। देखिए, आपकी ये आर पार की लड़ाई है, जब तक सफलता नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहां से। के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी हमारे से जुड़े हुए थे और चौकीदार अब एक बार फिर से लखनऊ की सरजमीन पर आने वाले हैं। 18 तारीख को इन लोग मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को एक बार फिर से रखने के लिए अनिश्चित धरना का प्रदर्शन को करने के लिए आ रहे हैं। अब देखना ये है कि इस बार चौकीदारों का एक बड़ा दावा ये है कि अगर चौकीदारों का वेतन नहीं बढ़ा तो इस बार चौकीदार जो है वो समर्थन नहीं देंगे सरकार को। ये एक बड़ा दावा है। अब ये देखना है कि क्या इस बार इन लोगों के लखनऊ आने पर सरकार जो है इन लोगों की मांगों को सुनती है या फिर इन लोगों को एक बार फिर आश्वासन के तहत इन लोगों की मांगों को दबा दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं चौकीदारों के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे की खबरों से आप वाकिफ हो सकें। जय हिंद।